जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो जी पीसीबी ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। वो चैंपियंस ट्रॉफी से हुए लॉस का नहीं, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी से जो लॉस हुआ था, उस लॉस के कारण जो बेइज्जती उसकी भारत और दुनिया भर में हो रही थी, उस बेइज्जती का डैमेज कंट्रोल अब पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है। और अब इस पूरे मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि भैया ये सब तो सरासर झूठ था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के उस मुद्दे के बारे में जिसने इंडिया पाकिस्तान दोनों देशों के मीडिया को पूरी तरीके से गर्म करके रखा हुआ है। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करी थी और इंडियन मीडिया इस बात के ऊपर बोल रहा था कि भाई इनका तो दिवाला निकल गया। दिवाली मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिवाली छोड़िए, यहाँ पर तो दिवाली के लड्डू भी नसीब नहीं हो पाए। लेकिन अब पीसीबी वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो पैसा ही पैसा है, मतलब हम तो पूरे माला माल हो चुके हैं। तो ऐसे में अब कौन सही है कौन गलत समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा देखिए, हाल ही में इंडियन मीडिया में एक खबर आई थी कि पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करके करीब 869 करोड़ रुपीस खर्च कर दिए और उनको इसमें से 85% का नुकसान हो गया। मतलब 15% पैसा ही इनको रिटर्न मिल पाया। प्रॉफिट तो छोड़ ही दीजिए आप, है ना, ब्रेक इवन पॉइंट भी टच नहीं हो पाया। ये खबर सुनते ही पीसीबी वाले बोले कि ओए ये कौन से कैलकुलेटर यूज कर लिया, कहाँ से कैलकुलेशन निकाल लिया इंडियन मीडिया ने। पीसीबी ने तुरंत एक प्रेस रिलीज किया और साफ किया है कि भैया ये सारी खबरें सरासर झूठी हैं, फेक है। मतलब पीसीबी ने कहा है कि भाई इंडिया वालों थोड़ी सी रिसर्च कर लेते, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कब तक न्यूज उठाकर लाओगे। तो जी पीसीबी के स्पोक्स पर्सन आमिर मीर और सीएफओ जावेद मुर्तज़ा ने मिलकर खुलासा किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद में उनको 3 बिलियन यानी करीब 300 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, फ़ायदा और लॉस नहीं, यहाँ पर इस बात को आप समझिएगा। उन्होंने कहा है कि टूर्नामेंट का पूरा खर्च आईसीसी ने उठाया था और पीसीबी ने सिर्फ टिकटों की बिक्री से ही करोड़ों रुपए छाप डाले हैं। मतलब एक तरफ इंडियन मीडिया बोल रहा है कि पीसीबी का बैंड बज गया और दूसरी तरफ पीसीबी वाले बोल रहे हैं कि भैया बैंड नहीं, हमने तो डीजे चला के रखा है। वैसे क्या पीसीबी सच में प्रॉफिट में गया होगा या सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए अब ये बातें कर रहा है, ये आप जरा जाकर वीडियो में के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अब देखिए, पीसीबी ने यहाँ तक ये बोल दिया है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अब इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि वो दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड्स में आ चुका है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को भी इसमें काफ़ी तारीफें मिली, क्योंकि पिछले साल से बोर्ड का रेवेन्यू 40% बढ़ गया है। मतलब रेवेन्यू इन लोगों का, ये साले फकीर चंदों का, सिर्फ 40% बढ़ा है और टॉप 3 रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड्स में आ गए। मतलब इंग्लैंड नहीं साहब, ऑस्ट्रेलिया नहीं साहब, इंडिया की तो खैर हम बात ही नहीं करते, साउथ अफ्रीका भी नहीं, ये आ गए हैं। हद हो गई यार। मतलब वैसे पीसीबी टॉप 3 रिचेस्ट बोर्ड ये सुनकर बीसीसीआई और ईसीबी वालों को तो मतलब हंसी का दौरा पड़ ही गया होगा। भाई कॉन्फिडेंस हो तो पीसीबी जैसा, वरना ना ही हो तो बेहतर रहेगा। अब एक और बात बताता हूँ। दरअसल पीसीबी ने इस फाइनेंशियल एडवेंचर की वजह से एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि डोमेस्टिक प्लेयर्स की जो मैच फीस है उसको 90% तक कम कर दिया गया है। होटल्स का जो स्टे है वो भी बदल दिया गया है, गाड़ियों का जो ट्रैवल है वो भी बदल दिया गया है। लेकिन पीसीबी के स्पोक्सपर्सन मीर साहब ने कहा कि ये फैसला तुरंत रिवर्स कर दिया गया था। प्लेयर्स की सैलरी जो है वो नॉर्मल है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि जब फैसला पलटना पड़ा, मतलब लिया तो गया था ना, तो जब ले ही लिया था तो किसी कारण से लिया होगा, तो क्यों लिया था वही बता देते। मतलब डोमेस्टिक प्लेयर्स ने भी यही सोचा होगा कि भाई क्रिकेट खेलने आए थे, यहाँ पर तो नौटंकी करवा दी हम लोगों से। लेकिन शुक्र है पीसीबी ने वक्त रहते कदम उठा लिया और गरीबों के घर से आटे दाल चावल को छूटने नहीं दिया। आपको क्या लगता है, क्या डोमेस्टिक प्लेयर्स को पीसीबी सही ट्रीट करता है या फिर उन्हें और बेहतर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह से गर्त में जा रहा है, फैसिलिटीज़ की तो ज़रूरत है ही। वैसे आज पाकिस्तान जीता है न्यूजीलैंड से। अब इन सब के बीच में एक बवाल और हो गया। पीसीबी के एक ऑफिशियल को चैंपियंस ट्रॉफी के क्लोजिंग सेरेमनी में एलिजिबली स्नब किया गया था और ये मामला काफ़ी बड़ा हो गया। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पूरी तरीके से इग्नोर किया गया, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होस्ट था। ऐसे में पीसीबी ने आईसीसी से इस बारे में क्लैरिफिकेशन मांगा था, लेकिन आईसीसी ने क्लियरली इसके ऊपर बोल दिया था कि भैया जो हुआ है सही हुआ है और इसके ऊपर कोई बकैती नहीं चाहिए। लेकिन पीसीबी बोलता है कि भैया हमको अभी भी क्लैरिफिकेशन चाहिए। मतलब आईसीसी वाले भी अब यही बोल रहे होंगे कि भाई हमने किसी को इग्नोर नहीं किया, वो ऑफिशियल शायद फ्री में पॉपकॉर्न खाने चला गया होगा, इसलिए हमको दिखाई नहीं दिया। अब देखिए, पीसीबी वर्सेस इंडियन मीडिया, ये मामला तो हमेशा ही चलता है, चाहे किसी भी सेक्टर की आप बात कर ले। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा बड़ी बेइज्जती का हो गया, क्योंकि इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ एलिगेशंस नहीं लगाए, बल्कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत भी ली न्यूजीलैंड को हराकर। तो ऐसे में पाकिस्तान की बेइज्जती चारों तरफ से हो रही है और मीडिया की जो कहानियां है उसके ऊपर लोग भरोसा करने के लिए मजबूर भी हो गए।
एक तरफ पीसीबी वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास प्रॉफिट है, तो दूसरी तरफ इंडियन मीडिया बोल रहा है कि भाई आप तो पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुके हो। तो मुद्दा ये है कि भाई आखिर सच कौन बोल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इंडियन मीडिया और पीसीबी की इस जंग में आखिर कौन सही है? आप ज़रा बताइए मुझको। तो दोस्तों, क्या पीसीबी सच में प्रॉफिट में है या फिर बस एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर अपनी इज्जत बचाने का काम कर रहा है? अगर आपको इस बारे में कोई ओपिनियन आपके अंदर बिल्ड हो गया है सुनते सुनते, तो भैया कमेंट सेक्शन में जाकर उसको उगल ज़रूर दीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर अगर कर पाएँ तो और अच्छा रहेगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।